हेलो अस्सलाम वालेकुम जी साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में और खैर व आफ़ियत से रखे और सबको अपनी पनाह में रखे और बुरे वक्त से बचाएं, बुरे लोगों से बचाएं। पाकिस्तान के मसले मसाइल तो बहुत से हैं। कहते हैं कि पिछले 10 से 12 बरसों में कई ख़ानदानों के माली बहरान की बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से कुछ वजूहात ये हैं कि हर फैमिली में मिडिल क्लास, लोअर क्लास, उनमें मसाइल चलते हैं। उनकी बड़ी वजह क्या है कि ख़ानदानों में, फैमिलीज़ में हर एक के पास स्मार्टफ़ोन है। समाजी दबाव के तहत छुट्टियां करते हैं, स्टेटस सिंबल के तौर पर गाड़ी ख़रीदते हैं, घर के बनाए खानों से परहेज़ करते हैं और वीकेंड पर ज़रूरी और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर खाना खाने ज़रूर जाएंगे। सैलून, पार्लर्स पर जाना, कपड़ों के लिए ब्रांड कॉन्शियस होना, ख़राब तर्ज़ ज़िंदगी और फिर तिबी अखराजात में इजाफ़ा होता चला जाता है। एक साथ वक्त गुजारने की बजाय ज़्यादा पैसा खर्च करके सालगिरह मनाना, फिर उसको ख़ास बनाने के लिए बेतहाशा अखराजात और पैसे खर्च करना, अज़ीमुशान शादियाँ, ख़ानदानी तकारीब जिसमें ज़्यादा लोगों को मुतासर करने की कोशिश की जाती है, एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर किया जाता है, फैमिली में मुकाबलेबाजी एक चलती है, तो उसके लिए भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। अस्पतालों, स्कूलों और ट्यूशन्स की तिजारतकारी जो है उसने भी अखराजात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा किया है लोगों के। वो पैसा खर्च करना जो भी आपने कमाया ही नहीं, मसलन कर्ज़े, क्रेडिट कार्ड्स के ज़रिए, घर और दफ्तरों की डेकोरेशन पर बेतहाशा खर्च करना, देखभाल और फिर लागत में इजाफ़ा होगा। आप बहुत से घरों में जाएं, आपको उनके घर कम और डेकोरेशन की शॉप ज़्यादा नज़र आती हैं। घर डेकोरेशन पीसेस की भरमार है। बल्कि मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, आप यकीन करेंगे, यहाँ मुकाबलेबाजी पौधों से शुरू होती है और फिर गाड़ियों और घर की डेकोरेशन और मुलाजमों तक जाती है कि किसी के घर अगर एक मुलाजिम है तो हम 2 रखेंगे, किसी के घर 4 हैं तो हम 5 रखेंगे। इवन किसी के घर में 2 रिक्शे भर के गमलों के आए हैं तो हम 3 लेके आएंगे। उन्होंने बाहर गमले कितने रखे हैं, कितने पौधे लगाए हैं, कितनी उसको घर की सजावट में इजाफा किया, हम उसे डबल करेंगे। शादियों पे तो ख़ास तौर पे ऐसा मुकाबला चलता है कि फ़ैमिली में फ़लाँ ने शादी की तो उसने लाखों लगाया तो हम उससे बढ़ चढ़ कर लगाएंगे। मतलब वो कहते हैं कि तकल्लुफ़ में तकलीफ़ है। जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास बेतहाशा पैसा है, उनकी तो बात ही नहीं, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उनकी देखा देखी जो मुकाबला मिडल और लोअर क्लास में चल रहा है, उसने मिडल और लोअर क्लास को बेतहाशा मुतासिर किया है। लोग महंगाई का रोना तो रोते हैं, लेकिन वो अपने अखराजात और बाकी चीज़ों में बैलेंस नहीं करते। ईद, शब रात, कपड़े बनाना, औरतों के पास आपको भी पता है कि कपड़े जितने भी हों वो कपड़ों की कमी का ही रोना रोती हैं। और कपड़े ऐसे ख़रीदे जाते हैं जैसे मुफ्त में बढ़ रहे हों। कपड़ों की शॉप्स पे चले जाएं, शूज़ की शॉप्स पे चले जाएं, इवन आप बाज़ारों में कहीं भी चले जाएं तो यकीन करें, मुझे तो कभी नहीं लगा कि पाकिस्तान में महंगाई है या ग़ुरबत है। लोग बिला ज़रूरत भी शॉपिंग करते हैं, ज़रूरत के तहत भी शॉपिंग करते हैं। इवन अजीब सा एक भाग दौड़ हमारे मुल्क में चली हुई है। सीज़न थोड़ा सा ठीक होता है, शादियां यूँ होती हैं जैसे कल क़यामत आ जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और आजकल शादी तो छोटी मोटी शादियां होती ही नहीं हैं। इतनी डेकोरेशन शादियों पे, इतनी सजावट, ऊपर से आजकल हम एक और मुकाबला करते हैं कि इंडियंस शादी के मुकाबले में शादियां करते हैं। वो तो रंगोली अपनी शायद दिवाली पे या अपने त्योहारों पे बनाते हैं। हमारे यहाँ अब शादियों पे रंगोलियाँ बनाई जाती हैं फ्लोर्स पे, और पूरा सेटअप वही है, मेडले डांस, गाने, ये वो सारा कुछ। तो ये सारा कुछ अखराजात में इजाफ़ा है। इसका बोझ हमारी फैमिली पे पड़ेगा, हमारे घर वालों पे पड़ेगा, हमारी सोसाइटी, हमारे मुल्क पे पड़ेगा। हमारा मुल्क तो पहले ही माशी बहरानों का शिकार है। तो अगर हम अपने अखराजात में तवाज़न करना नहीं सीखेंगे तो हम फाकों पे चले जाएंगे। अपनी ज़रूरियात और आमदनी को बग़ैर सोचे समझे एक दूसरे की नकल करते हुए अगर हम ये सब करते रहे तो गुज़रते सालों के साथ बहुत तनाव और परेशानी का बायस बनेगा। जो ज़ाहिर है घर का जो भी कमाने वाला इंसान है, सबसे ज़्यादा उसकी सेहत मुतासर होगी परेशानियों से, टेंशनों से, बीपी, शुगर और बहुत सी बीमारियां हैं। तो क्यों ना एक बजट बनाए, एक हद में रहें,
خرچ ضرور کریں، اپنی خوشیاں ضرور سیلیبریٹ کریں، لیکن اپنی جیب کا بھی خیال رکھیں۔ یہ بھی سوچیں کہ ہم اتنے ہی پاؤں پھیلائیں جتنا ہمارا کمبل ہے، پاؤں کمبل سے باہر نہ ہونے پائیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔